हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन कुमार आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है EGFR। जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, नाम भले ही छोटा सा है लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। EGFR बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी किडनी कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रही है, मतलब फिल्ट्रेशन का। EGFR क्या होता है? EGFR की फुल फॉर्म होती है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है फिल्ट्रेशन का। ग्लोमेरुलर क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी किडनी का नाम लिया। हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है तो वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको फिल्ट्रेशन करने का कार्य करती है और उनको यूरिन के द्वारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब जैसे कि चाहे वो आपका साल्ट हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे कोई भी मेडिसिन वगैरह ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, उनको चाहे एक्स्ट्रा वाटर हो, ब्लड हो, सबको फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देती है। कई बंदों का मिथ ये होता है कि हम क्रिएटिनिन के द्वारा चेक कराने से ये पता कर सकते हैं कि हमारी किडनी कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। EGFR एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बताता है प्रॉपर कि आपकी किडनी हेल्दी है या अनहेल्दी है और वो कितने अच्छी तरह से फिल्टर कर रही है, ठीक है। तो EGFR जैसे मैंने ग्लोमेरुलर बताया था, ये क्या होता है? ये एक कैपिलरीज का जाल होता है, गुच्छा होता है जो कि रेसिस्टेंस ट्यूब होती हैं उनके बीचा बीच स्थित होता है। जैसे कि ऐसे रेसिस्टेंस ट्यूब हो बीच में स्थित होगा और जो पूरा कैपिलरी का जाल है वो बोमन कैप्सूल के अंदर पैक रहता है, ठीक है। ये होता है ग्लोमेरुलर के बारे में, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन करने का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिल्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। अब जो जैसे कि कई बंदे अपने हार्ट के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में, तो उनके पैरामीटर के ध्यान रखते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, भाई हमारी OTPT कितनी है, ठीक है, इसी तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से EGFR का भी वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि EGFR रेशियो बताता है कि आपकी किडनी की कितनी हेल्दी है, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज जो होती हैं वो क्या होती हैं EGFR की नॉर्मल वैल्यू जो होती हैं वो होती है 90 से लेके 120 तक। अगर आपका रेशियो आ रहा है EGFR का तो आपकी किडनी जो है वो हेल्दी है, ठीक है। अगर 60 से 90 के बीच में आ रहा है तो आपको डिसीज है किडनी की, ठीक है। 15 से लेके 60 के बीच में आ रहा है तो आपको सीवियर डिसीज है, मतलब आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और 15 से नीचे आ रहा है तो वो होता है फेलियर, किडनी फेलियर के संकेत होते हैं जो EGFR के ये बताते हैं, ठीक है। अब EGFR कैसे चेक किया जाता है? EGFR होता है ब्लड सैंपल के द्वारा। जो भी हमारा क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है उसके साथ कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की एज, पेशेंट मेल है या फीमेल है, पेशेंट का वेट कितना है और क्रिएटिनिन रेशियो कितना है उसका ब्लड का, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद में उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है EGFR का, वो कैसे मैनुअली अपन करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। EGFR का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं के आधार पर किया जाता है। अब एक क्वेश्चन होता है कि EGFR जो ब्लड सैंपल के साथ होता है, जैसा कि मैंने बताया, तो वो कैसे होता है, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है और क्रिएटिनिन के साथ इसका रेशियो निकलता है, ब्लड के द्वारा होगा ये। और साथ के साथ हम किडनी के बारे में अपना ब्लड के साथ ही नहीं, यूरिन टेस्ट के द्वारा भी किया जाता है। जैसे यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो जो टेस्ट होता है उसके द्वारा भी हम जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा अपनी वीडियो के बारे में। आगामी जो भी मेरी वीडियो होगी उसके बारे में चर्चा करूंगा, यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से हम अपनी किडनी के बारे में पता कर सकते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।